नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी, मैं तो बहुत बार कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के ही लोग जो है वो हरा सकते हैं। अब एक नया जो है वो चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई है, लेकिन मैं इसको जो है वो सही नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने नहीं, अपनों ने ही हरा दिया। और उन अपनों की बात करते हैं तो आज खबरें आ रही है कि राहुल गांधी को जो है वो गुस्सा आया है। ठीक है, मान लेते हैं राहुल गांधी को गुस्सा आया है, लेकिन राहुल गांधी को गुस्सा आया किस पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खबरें ये भी चलाई जा रही है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर से कहा है कि हरियाणा के नेताओं ने अपना निजी स्वार्थ ऊपर रखा। अब जब बात स्वार्थ की आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी तो सदा से ऐसा ही करती आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपने देखा है, राहुल गांधी उनका निजी स्वार्थ, सोनिया गांधी का अपना पुत्र के लिए स्वार्थ, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की ये अवस्था हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी को नहीं जाना चाहिए था। अब राहुल गांधी का सपना था वो देश को लीड करेगा, और देश को लीड नहीं करेगा तो वो इंडिया अलायंस जो है उसको जरूर लीड करेगा, लेकिन वो सपना भी अब अधूरा रह गया, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनावों का परिणाम और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का परिणाम, दोनों ही जगह अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है। और उसके बाद में राहुल गांधी के ऊपर अगर किसी ने हमला किया है तो उनके ही गठबंधन के साथियों ने किया है। आम आदमी पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि उसके साथ गठबंधन नहीं हुआ। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उसको मौका मिल गया क्योंकि अगला चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर से चेतावनी दे दी कि कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति के लिए विचार करना चाहिए। और अब उद्धव ठाकरे जो है वो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पद की जो है वो दावेदारी भी ठोक सकते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। अखिलेश यादव ने बिना गठबंधन के 6 सीटों पे अपने जो कैंडिडेट है उनके नाम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। तो वो भी साफ तौर से दिखाता है कि अब ये रीजनल जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के दबाव में आने वाली नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम बात जो है वो इस अलायंस की नहीं करके हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। आखिर हरियाणा में चल क्या रहा था, और अगर कुछ चल रहा था, खबरें आ रही थी कि कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और भूपिंदर सिंह हुड्डा, इन तीनों के बीच में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी चल रही है, खेमेबंदी चल रही है। और ये खबर जो है वो 2 महीने पहले से ही जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज जो कांग्रेस पार्टी मीटिंग कर रही है, 2 महीने पहले ये मीटिंग की जा सकती थी। नेताओं को जो है वो साथ में बिठाया जा सकता था, उनकी बातें सुनी जा सकती थी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी ने ऐसा होने दिया। और क्यों होने दिया? क्योंकि राहुल गांधी खुद आश्वस्त थे कि एक उनका जो जातिगत का जो जनगणना का आंकड़ा है, और दूसरा इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव जाट जिताने वाले हैं। इसलिए राहुल गांधी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को खुली छूट दे रखी थी। तो इसमें तो साफ तौर से जो है, जितना भूपिंदर सिंह हुड्डा जिम्मेदार है उससे ज़्यादा कहीं अगर हम देखें तो राहुल गांधी भी उतने ही जिम्मेदार है। फिर बात आती है कि जिस वक्त टिकट वितरण चल रहा था, टिकट बांटे जा रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी का भारत में मौजूद रहना ज़्यादा जरूरी था या विदेश भाग जाना? क्योंकि उस वक्त 2 घटनाएं घटी कांग्रेस पार्टी के साथ। एक, हरियाणा में टिकट बांटे गए, और हरियाणा में जो टिकट बांटे गए, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 90 में से 72 जो टिकट है वो अपने खेमे के लोगों को बांटे। तो आप मान के चलिए, एक पार्टी का जो सर्वे सर्वा, जिसके बिना पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता, तो क्या राहुल गांधी को ये पता नहीं था कि टिकट किसको दिए जा रहे हैं? ये एक जो है वो बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, राहुल गांधी
जब अमेरिका गए तो वो ये कहकर चले गए, 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी कंडीशन में जो है वो गठबंधन होना चाहिए। तो फिर ये गठबंधन क्यों नहीं हुआ? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, कारण क्या थी, कारण क्या थे? और फिर उसके बाद 3 दिन बाद में जब राहुल गांधी पहुंचे तो फिर राहुल गांधी ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया अगर उनकी नहीं सुनी गई तो इसका मतलब राहुल गांधी सीधे तौर से जो है वो हुड्डा के साथ मिलीभगत थी। और उसके बाद में 12 सितंबर को जो घटना जस्सी पटवाड़ के नामांकन उसमें रैली में जो घटी, जिस तरीके से कुमारी सैलजा को जाति सूचक शब्दों के साथ और टारगेट किया गया और उसके बाद में कुमारी सैलजा नाराज हो गई, तो 12 तारीख से लेके 27 तारीख तक 15 दिन तक जो है वो कुमारी सैलजा किसी भी सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दी। तो फिर उस वक्त राहुल गांधी जो है वो क्या कर रहे थे? क्या राहुल गांधी को इसकी सूचना नहीं थी? तो यहाँ से तो यही है कि राहुल गांधी को इसकी सूचना थी और राहुल गांधी को साफ तौर से ये लग रहा था कि जिस तरीके से वो जाति का कार्ड खेल रहे हैं और दलितों का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो जो है वो करके देखा था। और दूसरा जो खटाखट जो योजना थी उसको लेके और कई जो ऐसी चीज़ें थी जिससे राहुल गांधी को अति आत्मविश्वास था, और उसी अति आत्मविश्वास के चक्कर में हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा का हाल हुआ। तो राहुल गांधी को लग रहा था कि दलितों का वोट जो है वो तो उसी का है और हरियाणा में जाट जो है वो एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर रही सही कसर जो थी वो इनके जो चाटुकार पत्रकार जो है या मीडिया वाले हैं जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग नहीं करने के बजाय दिल्ली के एसी रूम में बैठकर, नोएडा के एसी रूम में बैठकर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और कांग्रेस की एक राहुल गांधी की छवि को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे थे कि राहुल गांधी के अलावा इस देश में कुछ भी नहीं है। तो वो भी एक बड़ा संकेत जो था वो ये था कि ये पत्रकार फिर जो है वो राहुल गांधी को चुना लगा रहे हैं। अब आज समीक्षा बैठक हुई है, राहुल गांधी जो है वो भड़क रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए उपयुक्त है या नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और कांग्रेस पार्टी को लगता रहा कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए उपयुक्त है, तो महाराष्ट्र चुनाव जिस तरीके से आरएसएस ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी, उन्होंने वैसे अगर हम देखें तो इस चुनाव से एक सीख जरूर मिलती है कि इन दोनों ने राहुल गांधी की काट निकाल ली है और हिंदुओं को एकजुट, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस पार्टी लेके आई थी उसका भी जो है वो समाधान इन दोनों ने मिलकर निकाल लिया। और उसके बाद में पर्दे के पीछे के खिलाड़ी आरएसएस की जो भूमिका थी, तो आप मान के चलिए महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे उसमें तो सीधे तौर से जो है वो आरएसएस की भूमिका होगी, क्योंकि महाराष्ट्र नागपुर तो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आकलन करना, कुमारी सैलजा को नहीं बुलाना, रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाना, भूपिंदर सिंह हुड्डा और उदयभान के साथ जो है वो मीटिंग करना, और खबरें ये भी आ रही थी कि वो दोनों भी जो है वो राहुल गांधी की मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए एक जो है वो तमाशा तैयार कर लिया, एक सर्कस का खेल, और उस सर्कस के खेल में ये खुद ही लोग खेलते हैं। और फिर इनके प्रभारी है अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत वही है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में क्या हाल हुआ था। तो अगर ऐसे लोग जो है अगर कांग्रेस पार्टी के समीक्षा बैठक में समीक्षा करेंगे तो आपको पता ही होगा निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी का क्या हासिल होने वाला है। और उस स्थिति में ना राहुल गांधी बचा सकते हैं, ना कांग्रेस पार्टी की जो समीक्षा बैठक के जो कैंडिडेट है, चाहे वो अजय माकन हो, के.सी. वेणुगोपाल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, फिर कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी नहीं बचा पाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।